हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी नॉलेज के भंडार को भरना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं? ठीक है जी। क्या होता है बच्चों कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है कि अपनी लाइफ में सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, कोई चाहता है कि भाई मैं वकील बनूं, कोई कहता है कि भाई मैं सीए करूंगा, कोई कहता है मैं सीएस करूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर कोई उस फील्ड को वहां पर ग्रैब करना चाहता है और उससे कुछ अर्निंग चाहता है। वो चाहता है कि भाई मेरी एक सक्सेस लाइफ हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने सक्सेस लाइफ को पाने के लिए हर टाइम उसके लिए मेहनत करता रहता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर प्रॉपर दिशा में या राइट वे से उस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा है तो उसकी जो भी मेहनत है वो सक्सेस हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कई बार बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम आती है गाइडेंस की। बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे को करना कैसे है। अब मान लो कि एक बच्चा है, उसको एमबीबीएस करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एमबीबीएस करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो वो उस एमबीबीएस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए, उसको स्टेप्स चाहिए, उसको वो प्रोसेस चाहिए कि भाई मैं कैसे उस तक पहुंचूं, उस चीज तक मैं कैसे जाऊं। तो उस चीज के लिए यहां पर क्या होता है कि गाइडेंस सबसे मेन जो आज के लिए क्या होता है कि आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, गाइडेंस। तो आज मैं उसी चीज के लिए उन सभी आपके गोल्स के बीच में से एक चीज लेकर आया हूं जो है हमारी सीए। ठीक है, तो आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो अपने सीए के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सीए सीए का मेन मतलब क्या होता है? सीए मतलब होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पर्सन जो उस कंपनी की पूरी अकाउंटिंग को वहां पर क्या करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। तो सभी को ये पता है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनता है तो भाई बंदा इतना कमा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की जाती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए लोगों को ये पता है कि भाई मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, या फिर मैं किसी कंपनी में लग सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके। लेकिन यहां पर उसको ये चीज नहीं पता होती कि भाई मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेंगी उस चीज के लिए। अब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो 12th क्लास या फिर 11th क्लास या फिर 10th क्लास में ही अपना गोल बना लेते हैं कि भाई मेरे को तो बड़ा होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं बन पाते। वो क्यों नहीं बन पाते? कुछ रीजंस तो होते हैं कि वो उतना हार्ड वर्क नहीं करते, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्टेप्स के बारे में ही नहीं पता, प्रोसेस ही नहीं पता चार्टर्ड अकाउंटेंट की कि भाई मेरे को करना क्या है। अब उसने क्या करा, उसने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि भाई मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब उस फ्रेंड ने क्या कहा कि भाई तू ऐसे कर ले। दूसरे से पूछा, उसने दूसरा कोई तरीका बता दिया। तीसरे ने बोला तो तीसरे ने कोई तीसरा तरीका बता दिया। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस तो मिली ही नहीं, प्रॉपर स्टेप्स तो उसको पता चले ही नहीं। तो जब तक उसको प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता चलेंगे तो वो वहां पर अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जर्नी है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो आइए आज उसी के लिए बात कर लेते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसके लिए आप या तो 12th क्लास के बाद से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन जैसे ही आप कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपने आप को क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन कब कब करवा सकता हूं, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरे को कब करवाना, मतलब किस
फील्ड में करवाना है, किस चीज के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो चीज क्या है। अब यहां पर हम जानते हैं इसके अंदर आपके अलग अलग स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट जो आएगा वो सीए फाउंडेशन होगा, सेकंड आपका सीए इंटरमीडिएट होगा, थर्ड आपका ICITSS होता है। ये हमारे लिए क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स और इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो ये हमारे लिए क्या होता है, 100 आवर्स के लिए होता है और 1 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है इसके अंदर। अभी बताऊंगा बाद में कैसे कैसे होता है। फिर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है हमारी, फिर AICITSS। अब आपने ऊपर तो पढ़ा ICITSS, इसके अंदर ए और आ गया, ए मतलब एडवांस, ये एडवांस है। और उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है सीए फाइनल, ठीक है, और उसके बाद आपकी सीए कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है 12th क्लास के बच्चों को, मैं बता रहा हूं ये चीज कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जैसे ही वो सीए करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जब वो सीए फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो सीए करने का पहला स्टेप शुरू कर देंगे, ठीक है। सीए फाउंडेशन जो होती है वो 4 मंथ्स के लिए होती है, जिसके अंदर आप 4 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं। 4 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड जो आता है, सेकंड आता है इसके अंदर सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के अंदर जो आप पढ़ोगे तो उसके लिए आप 2 मॉड्यूल की बात करते हैं यहां पर, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। आप ये दोनों मॉड्यूल इकट्ठे भी कर सकते हैं, इसके अंदर से एक मॉड्यूल पहले फिर दूसरा मॉड्यूल ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका सीए इंटरमीडिएट का आप दोनों ग्रुप यहां पर क्या करते हैं, दोनों मॉड्यूल आप क्या करते हैं, पेपर दे देते हैं इसके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट जो आता है वो 2 मंथ्स लेता है रिजल्ट्स आने में। तो तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप अपनी ये जो कोर्स है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको 100 आवर्स एंड 1 वीक, ये अलग अलग है हमारा स्टेप। 100 आवर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एंड 1 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स के अंदर। जैसे ही आपके रिजल्ट का आप वेट करते हो, तो रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो सीए इंटरमीडिएट आने के रिजल्ट के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कहां पर, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए। तो जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होगी, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी 3 साल की होती है, ठीक है। तो 3 साल की जो आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेते हैं उसके अंदर ही आपको क्या करना होता है, 2.5 ईयर्स सॉरी, तो 2.5 ईयर्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी सीए फाइनल की जो तैयारी है उसको आप पूरा करोगे। तो सीए फाइनल ईयर की आपकी तैयारी होगी जी, ठीक है, आपके लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। उसके बाद यहां पर क्या है कि मैंने कोर्स भी लिख रखा है यहां पर, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। इसका जो कोर्स है इसको आपको अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप 2 इयर्स के अंदर कभी भी इसका कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूं कि 2 to 4 वीक्स होते हैं। 2 to 4 वीक्स के अंदर आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी कि आपके एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये तो चीजें हैं आपकी जो स्टेप बाय स्टेप आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है 12th क्लास के बच्चों के लिए, वो फर्स्ट स्टेप क्या है, सीए फाउंडेशन का, ठीक है।
वैसे तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन पूरी करी, ग्रेजुएशन के बाद भी इसको पूरा कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद यहां पर आपको ये सीए फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट से हैं, चाहे साइंस से हैं। कॉमर्स से अगर बच्चे हैं तो 55% अगर आपके ग्रेजुएशन में आए हैं तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं करना है। अगर आपके आर्ट या साइंस से है तो 60% अगर आपको यहां पर मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई जी हमारी सीए करने के लिए अलग अलग स्टेप्स हो गए, हमारे अलग अलग तरीके हो गए कैसे कैसे हमें करना है।